ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, आज आध्यात्म का एक ऐसा सीक्रेट आपको बता रहे हैं जो बहुत ही कीमती है। बहुत क्या समझिए, एक तरह से सबसे कीमती है। उससे ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और वो ये है कि जब निद्रा में सुषुप्ति में जाते हैं हम, तो उसमें जागरण की अवस्था कैसे प्राप्त करें। हाउ टू गेट अवेयरनेस। सामान्य तौर से ये बताया जाता है कि आप उस टाइम अपने प्रेयर करने के बाद जब नींद में जा रहे हैं, सोते समय, अभी नींद पूर्णतः आई नहीं है और आप अब आने के कगार पर हैं, न जागृत हैं न निद्रा में हैं, अब पहुंचे हैं द्वार तक। ठीक उसी क्षण जो है, अपने होश को श्वासों पर ठहराना है। ध्यान रखिए, अपने होश को खोना नहीं है, क्योंकि श्वास तो तब भी चलती है ना। चाहे हम सुसुप्ति में रहें चाहे जागृत में रहें, श्वास तो चल रही है। तो उसी श्वास पर जब आप ठहराएंगे अपने होश को, तो वो जागृत अवस्था प्राप्त होगी। कायम रखें होश को श्वासों पर, आते जाते श्वासों पर, तो मन और बुद्धि धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। केवल होश बचेगा और सुसुप्ति प्रकट होगी। सोचिए, बहुत बड़ी घटना है ये। अगर उस सुसुप्ति में जागृत कंडीशन मिल गया, जागरण मिल गया, तो मित्रों मौत में भी जागरण का कंडीशन मिल जाएगा। तब आप मोक्ष में चले जाएंगे, मुक्ति घटित हो जाएगी। तब मृत्यु खत्म हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप होश को बनाए रखे हैं। अब उस मोक्ष में आप जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे जाएंगे, कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। क्योंकि होश में जब निकलेंगे शरीर छोड़कर, तो यात्रा शुरू होगी इस शरीर के बाद की, पराजगत की। अगर कोई सच्चा गुरु, सदगुरु आपको मिला था जीवन में, तो वो आएगा। और बहुत बहुत शुभ कामना रखने वाली आत्माएं आएंगी, वो सब साथी होंगे। और सदगुरु है तो फिर क्या पूछना, वो तो डायरेक्ट ब्राइटर वर्ल्ड में ले जाएगा। उसके बाद तब शुरू होगी अनंत की यात्रा। और उस अनंत यात्रा पर आप मौज से चलते रहेंगे। फिर वो बंधन नहीं रह जाएगा, वो कंपल्शन नहीं रह जाएगा। प्रवृत्तियों का, संस्कारों का, जिसके अधीन होकर आत्मा को प्रकट होना पड़ता है, कहां? भूलोक में, किसी न किसी योनि में। प्रवृत्ति के अनुसार योनि मिलती है, ऑटोमेटिक। तो जब होश में रहेंगे, प्रवृत्तियां खत्म, कोई संस्कार नहीं, होश ही केवल रहेगा, तो कोई बंधन नहीं होगा। वही बंधन मुक्त, मुक्ति मोक्ष हो जाता है। और तब आप निश्चिंत होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जहां जाना चाहें जाएं।
और अगर ये नहीं है तो तब जो संस्कार, जो प्रवृत्तियां लेकर आप शरीर छोड़ेंगे, उसी के अनुसार पुनः पैदा होना पड़ेगा। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, वो लाइन शुरू हो जाती है। अपने बस में नहीं, बेबस होकर पैदा होना पड़ता है। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। जीवन में आप करोड़पति अरबपति रहे हैं तो अगले जीवन में भिखमंगा हो सकते हैं, कोई जंतु जीव जानवर हो सकते हैं। अगर प्रवृत्तियों पर काम नहीं किया, अगर मोक्ष पर काम नहीं किया तो। इसीलिए सीक्रेट में बता रहा हूं, सुसुप्ति नींद की वो समाधि है और ये नेचर का गिफ्ट है, मनुष्य को दिया गया है कि उसमें जाओ, पहुंचो और अपने को देखो तुम क्या हो। अब जितनी भी साधनाएं होती हैं मित्रों, उस साधना से नहीं मिलता है, ये बात सच है। अब ये राज यहां खुल रहा है। कितना भी साधना करते रहो, कोई भी पूजा, कोई भी पद्धति, वो नहीं मिलेगा जब तक ये चीज नहीं उपलब्ध होगी। होश, सुसुप्ति में जागरण, सारी साधनाएं प्रिपेयरिंग हैं, इसी काम के लिए बनाती हैं, आपके अस्तित्व को मजबूती की तरफ ले जाती हैं, बस ले जाती हैं। लेकिन यहां आकर के वो खत्म हो जाती हैं। संपूर्ण साधनाएं सुसुप्ति के दरवाजे के पहले ही खत्म हो जाती हैं, उसके आगे उनका गुजर नहीं है। उसके आगे गुजर है तो गुरु कृपा की और आपकी इस होश की, जो ये भी गुरु कृपा से ही मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस का तरीका मैंने बताया कि जब नींद आती है, अभी पूर्णतः आई नहीं है और जागृत भी नहीं है, ठीक उसी वक्त होश को कायम रखना है और उसके लिए श्वासों पर ध्यान बनाए रखना है। क्योंकि सुसुप्ति में, नींद में भी तो श्वास तो चलता रहेगा ना। आप बेहोश हो जाते हैं, ये अलग बात है। उसी बेहोशी को हटा करके होश को कायम रखना है। तब उस सुसुप्ति में जब आप जागृत हो जाएंगे, होश में हो जाएंगे, तो मृत्यु में भी होश में हो जाएंगे, फिर मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, आज ये ख्याल इसलिए आया कि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम कितनी भी साधना करते रहें, कोई भी कठिन से कठिन और सरल से सरल, हालांकि सरल कुछ हद तक ले जाता है लेकिन कठिन तो नहीं ले जाता, वो तो सिद्धियों और जंजाल की तरफ ले जाता है। सरल साधना ही पहुंचाता है वहां, क्योंकि ईश्वर का क्षेत्र, ईश्वर का दुनिया बिल्कुल सरल है और वहां जाने का रास्ता वही है। तो ध्यान रखिए, इसको करने का प्रयास करिए। प्रैक्टिकल है, स्पिरिचुअल साइंस टोटल प्रैक्टिकल है। यह प्रयोग करिए आप सोते समय, नींद में जागरण की उपस्थिति, जागृत अवस्था, होश पूर्वक, ये कायम रखना है। वीडियो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को, और इस चीज को फैलाइए। दुनिया का कल्याण हो, बस यही कामना है और कुछ नहीं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रेम और प्रणाम। थैंक यू सो मच।